अंजलि और आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। हरदोई में बीजेपी राज्यसभा सांसद डॉक्टर अशोक वाजपेयी ने बनारस में टमाटर पर बाउंसर मामले पर कहा, सपा सस्ती लोकप्रियता के लिए निंदनीय काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में आज एक स्कूल के नवनिर्मित कक्षों के लोकार्पण समारोह में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर अशोक वाजपेयी ने बनारस में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा टमाटर के ऊपर बाउंसर रखे जाने के मामले को निंदनीय बताते हुए कहा कि सपा सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसा काम कर रही है। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती पर भी यूसीसी पर यू-टर्न लेने को लेकर कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के कारण वे अपने बयान बदल रही है। वहीं उन्होंने विपक्षी दलों की एकता को लेकर कहा कि विपक्षी दलों में आपस में इतना विरोधाभास है कि यह कभी भी एक साथ मिलकर काम नहीं कर सकते हैं। हरदोई के रफी अहमद किदवाई इंटर कॉलेज नवनिर्मित कक्षाओं के लोकार्पण समारोह में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अशोक वाजपेयी से जब बनारस में टमाटर की सुरक्षा को लेकर बाउंसर लगाए जाने और महंगाई पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि महंगाई का बढ़ना चिंता का विषय है, लेकिन जिस तरीके से पानी बरस रहा है तो तमाम सब्जियों के दाम बढ़े हैं। इसको लेकर सरकार प्रयास भी कर रही है, लेकिन जिस तरह से उसको रंग देने का काम कर रहा है, समाजवादी पार्टी के लोगों ने कल जबरदस्ती बाउंसर लगाकर एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का काम किया। यह निंदनीय है और आज महंगाई केवल भारत की समस्या नहीं, सारी दुनिया में महंगाई बढ़ी हुई है, लेकिन हमने सारी विपरीत परिस्थितियों में महंगाई पर अंकुश लगाने का काम किया। लेकिन बहुत सारी चीजें, हरी सब्जियां मौसम से भी प्रभावित होती हैं और जैसे मौसम में सुधार होगा इन सब के भाव अपने आप ठीक हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर अशोक वाजपेयी से जब अखिलेश यादव के मुंबई दौरे पर विपक्षी नेताओं से मिलने और विपक्षी दलों की एकता पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, देखिए बेमेल एकता का यही नतीजा होता है, जो विचारों से कभी एक नहीं हो सकते, जो एक दूसरे को वर्षों तक गाली देते रहे हो, जिनका उद्देश्य और लक्ष्य केवल कैसे भी सत्ता हासिल करना हो, तो वहाँ पर कोई विचारों की प्रतिबद्धता नहीं है। केवल कैसे मोदी को हटाएं और गद्दी ले लें, इसके लिए एक हो रहे हैं। विपक्षी एकता सर नहीं चढ़ने वाली, ये हमेशा तार तार होती रहेगी, क्योंकि मुझे इतना वैचारिक विरोधाभास है कि एक साथ मिलकर काम कर ही नहीं सकते। टमाटर को लेकर एक जो है बाउंसर लगाए गए थे। समाजवादी पार्टी का जिस पे ट्वीट आया है कि उसको गिरफ्तारी हो गई उस सब्जी विक्रेता की, वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है। उनका कहना यह था कि ये ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा किया गया, उसको उन्होंने छोड़ने की मांग की। महंगाई लगातार बढ़ रही, इस पर क्या कहना है? देखिए, उस सब एक चिंता का विषय है महंगाई को रोकना, लेकिन जिस तरह से लगातार पानी बरस रहा है तो तमाम सब्जियों के दाम बढ़े, इसको लेकर सरकार प्रयास भी कर रही है। लेकिन जिस तरह से लोग इसको रंग देने का काम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोगों ने कल जबरदस्ती बाउंसर लगा करके एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का काम किया, ये निंदनीय है। और आज महंगाई केवल एक भारत की समस्या नहीं, सारी दुनिया में महंगाई बढ़ी हुई है, लेकिन हमने इन सारी विपरीत परिस्थितियों में महंगाई पर अंकुश लगाने का काम किया। लेकिन ये बहुत सारी चीजें, हरी सब्जियां मौसम से भी प्रभावित होती हैं और जैसे ही मौसम में सुधार होगा इन सबके भाव अपने आप ठीक कर रहे हैं। आज अखिलेश यादव मुंबई दौरे पर हैं, विपक्षी नेताओं से मिलेंगे। इधर आरजेडी में भी खटास और बिहार में जेडीयू और राजदा में भी खटास है। क्या लगता है कि विपक्षी दलों की जो एकता का बन रहा है पूरा सिनेरियो सफल हो पाएगा? देखिए, बेमेल एकता का यही नतीजा होता है, जो विचारों से कभी एक नहीं हो सकते, जो एक दूसरे को वर्षों तक गाली देते रहे हो, जिनका उद्देश्य और लक्ष्य केवल कैसे भी सत्ता हासिल करना हो, तो वहाँ कोई विचारों की प्रतिबद्धता नहीं है, केवल कैसे मोदी को हटाएं और गद्दी ले लें, इसके लिए एक हो रहे थे। ये कभी विपक्षी एकता सर नहीं चढ़ने वाली है और ये हमेशा तार तार होती रहेगी, क्योंकि इनमें इतना वैचारिक विरोधाभास है कि एक साथ मिलकर काम कर ही नहीं सकते। काम करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मायावती का बयान है कि इसे जबरदस्ती थोपा जा रहा है, इसकी कोई जरूरत नहीं, ना ही इसकी उपयोगिता है। कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी पर मायावती का बयान है। देखिए, ये लोग रोज रोज विचार बदलने का काम करते। 3 दिन पहले सुश्री मायावती जी का बयान आया था कि जिसमें उन्होंने यूसीसी का समर्थन किया, लेकिन केवल तुष्टीकरण को लेकर के ये सब राजनीति करने का काम कर रहे हैं। केवल चंद वोटों के लालच में सही बात बोलने की क्षमता इनकी खत्म हो गई। एक देश में 2 कानून कैसे चलेंगे,
एक परिवार के दो भाइयों के लिए अलग अलग कानून कैसे होंगे, हर भारतवासी के लिए एक कानून हो, यही एक सबसे अच्छी व्यवस्था होगी। और दुनिया के जितने विकसित देश हैं वहाँ एक ही यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इस बात को भी देखना होगा। तमाम इस्लामिक कंट्रीज में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, लेकिन उसके बाद भी लोग राजनीति की सस्ती राजनीति के चलते लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। देखिए, इन विपक्ष के नेताओं को सस्ती लोकप्रियता के लिए अनर्गल बयान देने की आदत पड़ गई है। उन्होंने अग्निवीर की विशेषता और महत्ता को समझा ही नहीं कि हमारी सेना में और सीमाओं की रक्षा के लिए हमको युवा हाथों की जरूरत होगी, युवा ताकत की जरूरत होगी। और ये लड़के जो अग्निवीर के रूप में चयनित होंगे, ये सेना में काम करने के साथ अनुशासन से अनुशासित होंगे और उस वहां से निकलने के बाद तमाम सारी सिविल सेवाओं में, नगरीय सेवाओं में और निजी क्षेत्र में इन सबको बहुत अच्छे अवसर भी प्राप्त होंगे और जिससे इनका उज्जवल भविष्य होगा। ये अनावश्यक विपक्ष के लोग चिंता करके जनता को गुमराह करने का काम करते हैं।